अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डस मैरिनस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कार्डस होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा एक फेमस मेडिसिन है। ये लिवर के केस में इस्तेमाल कराई जाती है मोस्टली जब लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम देखने मिले, लिवर इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम देखने मिले। आज इस वीडियो में हम इसी मेडिसिन के हवाले से डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर आप डिफरेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं तो उन प्लेटफॉर्म को भी लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अब आते हैं जी अपनी इस मेडिसिन की तरफ, कार्डस मैरिनस। कार्डस मैरिनस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि मैंने बताया है कि ये लिवर के हवाले से इस्तेमाल होने वाली काफ़ी ज़्यादा एक फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे पहले 3 से 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि उन सिम्टम्स के हवाले से आप इस मेडिसिन को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिवर इनलार्जमेंट की केस में, सेकेंडली गाल ब्लैडर की केस में, थर्ड लिवर इन्फ्लेमेशन की केस में, और फोर्थ पॉइंट आ जाता है वेरिकोज वेन की केस में। अब ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें जो पहले 3 पॉइंट्स हैं इनके रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा इस मेडिसिन के हवाले से। लेकिन जो वेरिकोज वेन के हवाले से है तो जो कार्डस मैरिनस मेडिसिन है ये इस तरह के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है और कराई भी जाती है। अब वेरिकोज वेन के स्पेशली वो केसेस जब पेशेंट रात के टाइम लेटे तो तब उसे अपनी जो छोटी छोटी वरीदें हों, ब्लड वेसल्स हों, वो उभरी हुई महसूस हो और ख़ारिश होने लग पड़े। ये ख़ारिश जो होगी स्पेशली जिस्म के दो हिस्सों पर हो सकती है, या टांगों के ऊपर हो सकती है या फिर लिवर के आसपास वाली जगह पर हो सकती है। तो इन दोनों जगहों पर अगर रात के टाइम लेटने के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश महसूस हो और जो ब्लड वेसल्स हों वो उभरी हुई महसूस हो, तो कार्डस मैरिनस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसे आप इस्तेमाल लाजमी करें। अब आते हैं जी जो पहले 3 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर इनलार्जमेंट और गाल ब्लैडर स्टोन। गाल ब्लैडर स्टोन के हवाले से आप डिस्कस करेंगे। गाल ब्लैडर स्टोन की केसेस में कार्डस मैरिनस के साथ एक और होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती है, चेलिडोनियम। इन दोनों मेडिसिन के कम्बिनेशन से लिवर स्टोन जल्द से जल्द रिमूव हो जाती है, अगर तो वो साइज़ के अंदर छोटी हों। अगर काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की हों या मल्टीपल स्टोन्स पाई जा रही हों, मल्टीपल में मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स हों, तो फिर उस तरह के केसेस में जो सर्जरी होती है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगर कोई पेशेंट सर्जरी ना कराना चाह रहा हो मल्टीपल स्टोन की केसेस में तो फिर वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मेरा मशवरा फिर भी यहाँ पर यही होगा कि अगर बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं या काफ़ी ज़्यादा साइज़ के अंदर बड़ी स्टोन आ जाती हैं तो वो चीज़ आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से ही कंफर्म होगा कि कितने एमएम की स्टोन बेसिकली पाई जा रही है। तो उस हिसाब से फिर आप इस मेडिसिन को डॉक्टर की कंसल्टेशन की बेस पे इस्तेमाल कीजिएगा। अब जो गाल ब्लैडर स्टोन की सिम्टम्स पेशेंट के अंदर पाई जा रही होंगी कि बेसिकली पित्ते वाली जगह पर एक तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा उभार सा महसूस होगा, मतलब वहाँ पर स्वेलिंग महसूस हो रही होगी। फिर पेशेंट को सांस लेते हुए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा। जब हम सांस लेते हैं तो एक दफ़ा हमारी बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी फूलती है, फिर वो अंदर की तरफ खिंचाव आने लग पड़ते हैं, मतलब कि जैसे बॉडी जो है वो स्लिम होने लग पड़ी है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं बॉडी हमारी यूं ही अंदर की तरफ क्लोज होने लग पड़ती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को यहाँ पर अपनी गाल ब्लैडर वाली जगह पर काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होगा। अब ये पेन दो वजह से हो सकते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन की वजह से और सिंपली गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन की बेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोजिंग करनी है तो दैन आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होगी। अब गाल ब्लैडर स्टोन के बाद जो नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है जी लिवर इनलार्जमेंट, क्योंकि ये मेडिसिन मोस्टली लिवर के केस में इस्तेमाल कराई जाती है। लिवर इनलार्जमेंट बेसिकली जो होती है ये समझे कि सेकंड या थर्ड स्टेज आ जाती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर ये होता है कि लिवर में जस्ट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। ये इन्फ्लेमेशन जॉइंटिस की सूरत में भी देखने मिल सकती है या किसी और सूरत में भी हमें देखने में मिल सकती है। अब सिंपली लिवर इन्फ्लेमेशन के अंदर पेशेंट की सिम्टम्स होंगी कि उसे भूख वगैरह नहीं लग रही होगी, पेशेंट का जो बॉडी का कलर होगा वो हल्का हल्का येलो होने लग पड़ेगा, जैसे कि खून की कमी होने लग पड़ती है। और फिर उसके बाद पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता भूख की प्रॉब्लम तो वैसे ही रह रही होगी और साथ इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम भी रहने लग पड़ेगी।
इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम के अंदर जो मोस्टली प्रॉब्लम पेशेंट फेस करेगा वो होगी कॉन्स्टिपेशन। अब इस कंडीशन में जो पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स होंगी वो थोड़ी ऐसी होंगी कि एक तो उससे स्टूल जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा सख्त सुद्दनुमा आएगा, और जो स्टूल का कलर होगा वो हल्का हल्का गोल्डन होगा या तेज़ येलो शेडो के अंदर होगा। पेशेंट पानी सही तरह से पी रहा होगा लेकिन फिर भी इसे स्टूल की जो प्रॉब्लम होगी कॉन्स्टिपेशन की सूरत में फेस करनी पड़ रही होगी। अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, मतलब कि क्रॉनिक केस में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि इस पेशेंट को रेक्टम का कैंसर भी हो जाए, लेकिन वो सेकंड या थर्ड स्टेज के अंदर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ही रहेगी। तो जब भी इस तरह की कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कोई पेशेंट फेस कर रहा हो तो उसे चाहिए कि वो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास या दीगर जो डॉक्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट फिजिशियंस आ जाते हैं, उनके साथ लाजमन मशवरा करे, ना कि खुद ही वो कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने लग पड़े। मोस्टली अगर कोई भी खुद ट्रीटमेंट आप करते हैं अपने तौर पे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि बाद में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल साबित होंगे। अब लिवर इन्फ्लेमेशन के बाद डिस्कस करते हैं लिवर इनलार्जमेंट के हवाले से। लिवर इनलार्जमेंट की जो कंडीशन होती है ये बेसिकली जो लिवर इन्फ्लेमेशन की सेकंड या थर्ड स्टेज आ जाती है उसके अंदर वाक़या होती है। पहले तो पेशेंट को इतना ज़्यादा फील नहीं हो पाता, लेकिन जब वो अपने टेस्ट वगैरह कराता है, कंप्लीट टेस्ट उसके होते हैं, तो तब उसे जाकर पता चलता है, जिसमें बेसिक जो हेल्प ली जाती है वो अल्ट्रासाउंड की ली जाती है। तो उस बेस पे उसे मालूम होता है कि उसे लिवर इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अब लिवर इनलार्जमेंट के हवाले से होम्योपैथी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन हैं। चेलिडोनियम काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। कोल्चिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। कार्डस होम्योपैथिक मेडिसिन किरदार अदा करती है। इसी तरह से दीगर सिम्टम टू सिम्टम होम्योपैथी की बहुत ज़्यादा मेडिसिन आ जाती हैं लिवर के हवाले से। लेकिन कार्डस मेरिनस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये लिवर इनलार्जमेंट में तब इस्तेमाल कराई जाती है जब लिवर इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम से रह रही हो और पेशेंट साथ ये शिकायत करने लग पड़े कि उसे अपने लेफ़्ट लंग्स की निचली साइड पे भी दर्द महसूस होने लग पड़ा है। अब इस तरह की जो कंडीशंस होती है इसमें लिवर इनलार्जमेंट के हवाले से कार्डस मेरिनस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसे इस्तेमाल कराया जाता है। कार्डस मेरिनस जो होम्योपैथी की मेडिसिन है ये जो तिली होती हैं हमारी, अगर वो बढ़ जाए उस कंडीशन के अंदर भी ये अपना किरदार अदा करती है। जब भी लिवर की कुछ सिम्टम्स पेशेंट के अंदर डेवलप हो रही होती हैं तो साथ पेशेंट को स्टमक की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। स्टमक के हवाले से जो कार्डस मेरिनस मेडिसिन की पेशेंट की सिम्टम्स होंगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेडिसिन के पेशेंट की जो मेन सिम्टम होगी कि भूख वगैरह से सही तरह से नहीं लगेगी, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की भी है सिम्टम। सेकंड जो मेन सिम्टम होगी कि इस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मतली वगैरह और वोमिटिंग की कैफियत या इस तरह की फीलिंग आएंगी। अब ना सिर्फ इस तरह की फीलिंग्स आएंगी बल्कि वोमिटिंग वगैरह भी होगी, और वोमिटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा तेज़ाबी किस्म का मादा खारिज होगा। इसी वजह से पेशेंट को अपने मुंह का जो जायका होगा वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा महसूस होगा, काफ़ी ज़्यादा गंदा सा जायका महसूस होगा, और जब वोमिटिंग वगैरह कर लेगा तो उसके कई घंटों बाद भी इससे अपने मुंह का जो टेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही फील होगा। अब कार्डस मैरिनस के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि इस पेशेंट को साथ जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होगी। अब ये जो जॉइंट्स पेन होगा ये स्पेशली जो पेल्विक जॉइंट्स आ जाते हैं उन जगह पर फील होगा, उन जॉइंट्स के अंदर पेन फील होगा, लेकिन रात के टाइम जो पेन की फीलिंग्स होंगी वो पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होंगी। दिन के टाइम पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन फील नहीं होगा, लेकिन रात में जो कंडीशन होगी पेन की वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। इसके हवाले से जो अगली सिम्टम आ जाती है वो पेशेंट के लंग्स के हवाले से आ जाती है। एक तो सिम्टम मैंने लंग्स के हवाले से शेयर किया है कि इसे लेफ़्ट साइड वाले लंग्स के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगा जब लिवर इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जो सिम्टम होगी कि पेशेंट थोड़े से ही कदम चलेगा तो उसका जो सांस होगा वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा। जिस तरह से अस्थमा के पेशेंट की कंडीशंस होती हैं, अचानक से उनका सांस फूल जाता है, सेम इसी तरह से कार्डस मैरिनस होम्योपैथिक मेडिसिन वाला जो पेशेंट होगा या जिस पेशेंट की ये सिम्टम्स पाई जाएंगी कि थोड़ा सा चलने से और साथ लिवर की प्रॉब्लम भी पाई जा रही हो और सांस फूलने लग पड़े तो उसे कार्डस मैरिनस मेडिसिन अप्लाई कराई जाएगी।
अब ये जितनी भी सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन तमाम सिम्टम्स के लिए इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीचे डिस्क्लेमर के अंदर ये चीज़ जारी है कि मेरे ये जो सेशंस हैं ये नॉलेज पर्पस पर बेस हैं, एजुकेशनल पर्पस पर बेस हैं। तो इसलिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन कंसल्ट करना है। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी डिजीज़ के रिलेटेड, या अगर आप लिवर इन्फ्लेमेशन की, लिवर इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, ऑनलाइन डिटेल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक करते जाइएगा। कोई भी आपका सिंपल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर किसी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से सजेशन देना चाहते हैं, या फिर किसी भी डिजीज़ के बारे में, किसी भी बीमारी पर आप डिटेल से एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के अंदर अपनी सजेशन दे सकते हैं। जो दीगर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यूअर्स आ जाते हैं जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक, तो उनसे गुजारिश है कि इन मीडिया प्लेटफॉर्म को भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।